हज़रत आयशा की जो हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत थी उसके बारे में मैंने की पढ़ा, इस मोहब्बत के बारे में कि जब भी हज़रत फ़ातिमा खाना तैयार करती थी तो अपनी अम्मा आयशा जी के लिए अलग से हिस्सा रख लिया करती थी। लेकिन फिर भी इस मोहब्बत के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत से सवालात उठाए जाते हैं, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगी। नौज़ुबिल्लाह मतलब शक किया जा सकता है इन दोनों की मोहब्बत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में इज़्ज़त एहतराम के जितने भी रिश्ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता माँ का है। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी एक फ़र्द की नहीं, पूरी उम्मत की रूहानी माँ है। तो उनके हवाले से गुफ्तगू करते वक़्त भी बिल्कुल इज़्ज़त और एहतराम का वो ही अंदाज़ इख्तियार करना हर मोमिन और मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने भी ये सिखाया। आपकी बात करने से पहले मैं अपनी माँ का ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोगों के किरदार पे उंगलियां उठाई गईं। एक वक़्त आया कि अल्लाह के एक नबी के किरदार पे उंगली उठाई गई। तो अल्लाह ताला ने उस दाग को धोने के लिए एक बच्चे को बोलने की सलाहियत अता की। व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसादकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकाज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। कि इसकी कमीज़ को देख लो, अगर आगे से फटी हुई है तो फिर ये खातून सच्ची और ये हकीकत के ख़िलाफ़ बात करने वाले हैं, इन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की होगी। और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो फिर वो सच्चे हैं और ये झूठी है। वो तो दामन छुड़ा के भाग रहे थे, इसने जो है पकड़ा और जब कमीज़ को देखा तो हकीकत सामने आ गई। अल्लाह ने उनका किरदार जो है उसकी गवाही एक बच्चे से दिलवाई। एक नबी की माँ के किरदार पे भी उंगली उठाई गई। लोग कहते हैं या मरियम लक़द जित शयअन फरिया या उख्त हारून माँ काना अबू के मरा सौइन व माँ काना तुमो के बगिया। ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, ये आपने क्या गुल खिलाए हैं। ऐ हारून की बहन, तेरा बाप कोई बुरा आदमी नहीं था, तेरी माँ भी कोई लूज करैक्टर नहीं थी। तो फाशारत ले, तो सैयदा मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। किसी से पूछ लो, लोग कहते हैं कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबीया। वो बच्चा जो गोद में लेटा हुआ उससे हम किस तरह बात करें। अल्लाह ने उसे कुव्वत गोयाई अता की। बच्चा कहने लगा बच्चे बोलते थे नहीं, लेकिन जब अल्लाह बुलवाना चाहे तो फिर रुकते भी नहीं। तो बच्चे ने गवाही दी, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम तो हैया। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबूवत अता की, मुझे बरकतों वाला बनाया है। जब तक मैं जिंदा हूँ उसने नमाज पढ़ने और ज़कात देने का मुझे हुक्म दिया। माँ के किरदार पे उंगली उठी तो अल्लाह ने एक बच्चे से उसकी भी गवाही दी। लेकिन जब ईमान वालों के माँ की किरदार पे उंगली उठी तो अल्लाह ने किसी बच्चे को नहीं बुलवाया, बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान नाजल कर दिया। पूरी ततहीर की आयात जो है वो नाजल फरमाई और उसका खुलासा ये है कि लौला इस समय तो मुँह जन्नल मोमिनूना वल मोमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन। जब ईमान वालों ने सुना तो उनके मर्दों और औरतों ने ये क्यों नहीं कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा कोई बुहतान नहीं हो सकता। ये तो मैं अपनी माँ के हवाले से। अब जो आपने सवाल किया है, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आपस में बड़ा प्यार था। इसलिए कि एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी है और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है। अब उम्रें भी तकरीबन करीब थी। एक नबी करीम की बेटी और एक सिद्दीक़ अकबर की बेटी।
सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बयान करती हैं, वल्लाहि ला तुख्तिउ मशयुहा मिन मशयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा को चलता हुआ देखते तो ऐसे महसूस होता कि चलने का अंदाज अल्लाह के रसूल का है। इसी तरह वो बयान करती हैं, मार तो आहदन अशबहा समतन व दल्लन व हदियन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा मिन फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने वज़ा कता में, चाल ढाल में, बैठने उठने में, सीरतो किरदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुशाबहत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा में देखी है, ये किसी और में नहीं देखी। और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इसी तरह जो है वो प्यार किया करती थी। मैं एक बात बयान करता हूँ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बाप बेटी का एक जो है ना मोहब्बत प्यार के अंदाज में मुकालमा हुआ, जैसे आपस में गुफ्तगू होती है हंसी मजाक में। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ करती हैं, अम्मा जहाँ रिश्ते में तो आप मुझसे बड़ी हैं लेकिन मुकाम और मर्तबा मेरा बुलंद है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, बेटी वो किस तरह? तो कहती हैं कि अम्मा जान आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। जिस तरह नबी और सिद्दीक के मुकाम में फ़र्क, इसी तरह नबी और सिद्दीक की बेटी के मुकाम में भी फ़र्क होगा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा मुस्करा पड़ी और फरमाया, बेटी ये तो फैसला अल्लाह ने क़यामत वाले दिन करना है। जब क़यामत वाला दिन होगा तुम भी जन्नत में जा रही होगी, मैं भी जन्नत में जा रही होंगी। मेरे जाने का अंदाज कुछ और होगा और आपके जाने का अंदाज कुछ और होगा। पूछती अम्मा जान वो किस तरह? फरमाती हैं कि आपने अब्बा जान से नहीं सुना कि नेक बीवियां जन्नत में अपने शौहरों के साथ होंगी? बेटी आप अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। जब हम जन्नत में जा रही होंगी तो आपका हाथ हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में होगा और मेरा हाथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में मुसर्रत के आंसू आ गए, मोहब्बत प्यार से आगे बढ़ी, अपने माँ से लिमट गई और उन्हें गले लगा लिया। ये मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है जो उम्मत के लिए मशअल राह है। उम्मत की ख्वातीन को भी आपस में इसी तरह मोहब्बत और प्यार के रिश्तों को अपनाना होगा, तो इसी तरह कौम की तरबियत हो सकती है, कौम की इस्लाह हो सकती है।